दोस्तों, हमारे निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको शार्प का दूसरा और एक मॉडल का प्रोजेक्टर, जिसका मॉडल नंबर है PG4010X, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। आप देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्टर है, ऑन करने के बाद इसका जो पावर और लैंप ब्लिंक करते रहता है और हर 5 सेकंड में 5 से 7 सेकंड में देखिए इसमें लैंप जल रहा है और फिर ये बंद हो जाएगा। 4-5 सेकंड जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। फिर से 5 सेकंड बाद ये अपने आप ग्लो होगा और फिर ये बंद हो जाएगा। ये एक DLP प्रोजेक्टर है शार्प का। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है हम आज फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं, फिर से ये ऑन हुआ अपने आप, फिर ये बंद हो जाएगा। इसका जो है लाइट बढ़ेगा भी नहीं और कांस्टेंट भी नहीं होगा। आप देख पाए हैं आप, ये 2 बार बंद हो चुका है। तो चलिए इसको आज हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए पहले इसको हम खोलेंगे। इसका पावर हम अनप्लग कर दिए। फिर प्रोजेक्टर को थोड़ा देर ठंडा होने दें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टर आप जब भी खोलें, ध्यान में रहे खोलने से पहले ठंडा होने देना जरूरी है, नहीं तो लैंप खराब हो सकता है। तो चलिए आज हम इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए इस मॉडल को सबसे पहले तो हमें इसका जो है ये ऊपर का फेशियल बाहर की तरफ निकलेगा। इसके लिए नीचे स्क्रूज होते हैं, स्क्रूज को हम खोलेंगे आज। खोल के फिर इसका ढक्कन जो है ऊपर की तरफ निकालेंगे। हमने स्क्रूज खोल लिया है। नीचे 3 स्क्रू है, ये देख सकते हैं आप। नीचे 3 स्क्रू है, 1, 2 और तीसरा यहाँ पीछे लास्ट में 3 स्क्रू हमने खोल लिया है। अभी इसको हम ऊपर की तरफ इसको क्लो करके इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद ढक्कन आगे खुलेगा। इसको दोस्तों थोड़ा केयरफुली खोलें, नहीं तो फेशियल टूटने का रिस्क रहेगा। अंदर नीचे लॉक होता है, लॉक को क्लियर करके खोलना है। ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 लॉक था, 1, 2 और 3 ऊपर है, 3 नीचे है। उसके हिसाब से इसको खोलेंगे। इसको हमने खोल लिया। ये फेशियल अब हम अलग से रख देंगे, फिर हम काम आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा इसके नीचे का कई स्क्रूज हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्क्रूज हैं। तो इनको सबसे पहले हम खोलेंगे। इसको हम डायग्नोज करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है। पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था उस हिसाब से हम मार्क करेंगे। इसमें कुछ वोल्टेजेस है, जहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे है। एक यहाँ पे देखिए +2 12 वोल्ट है, दूसरा +6 वोल्ट है, तीसरा +13 वोल्ट है, चौथा सेकेंडरी वोल्टेज +5 है। उसके अलावा यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है और एक है VID 3.3 वोल्ट। दूसरा आप यहाँ पे एक 1.2 वोल्ट है और यहाँ पे एक है DMD 12 वोल्ट, यहाँ पे B 1.8 वोल्ट है। तो हम इन सारे वोल्टेजों को मार्क कर चुके हैं। अब एक एक करके हम इनको टेस्ट करेंगे, शायद कोई वोल्टेज मिसिंग हो। अगर इनमें से एक भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। तो चलिए हम इनको प्लग इन करते हैं, करके इनको फिर से चेक करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बटन, ये रेड LED ग्लो कर रहा है, इसका पावर बटन। हाँ दोस्तों, इससे पहले इसको प्लग इन करने से पहले यहाँ पे 2 दोस्तों अभी यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, जिनको हमें ज़रूरत के हिसाब से इनको सेट करना है। एक स्विच है जो ये ढक्कन हम ओपन करते हैं, लेंस ओपन होता है तो वो ऑपरेट होता है। और दूसरा स्विच है
यहाँ पे लैंप, ये ढक्कन जब लगता है, लैंप का ढक्कन जो लगता है तब क्लोज होता है। तो ये दोनों स्विच को हमें मैन्युअली क्लोज करना है, नहीं तो ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। तो पहले हम करते हैं स्विचों को मैन्युअली क्लोज। देख सकते हैं एक स्विच यहाँ पे है, ये व्हाइट कलर का लीवर आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ प्रेस होता है। और दूसरा स्विच यहाँ पे है, ये एक व्हाइट कलर का लीवर आपको दिखेगा, तो ये प्रेस होता है। तो इसको हमने पहले कागज का एक टुकड़ा लेके मोर बना लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे जिस डायरेक्शन में स्विच ऑन होता है उस डायरेक्शन में, और इस स्विच को हमने मैन्युअली ऑन कर दिया। दूसरा स्विच को भी हमने एक पुराना ट्रांजिस्टर लिया है और इसको अंदर की तरफ कैबिनेट के साथ उसको जैम कर देंगे। जैम करके स्विच को बंद कर देना है हमें। इसको भी हम कर रहे हैं, आप भी किसी तरह उसको बंद कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। कोई वायर हो, कुछ सपोर्ट डाल के आप बंद कर दें, नहीं तो प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने दोनों स्विचों को बंद कर लिया है। अभी हम इसको प्लग इन करेंगे, प्लग इन करके फिर इसको हम दोबारा चेक करेंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, इसको हमने ऑन किया, ये फिर से लैंप ऑन हो गया है, लेकिन अभी ये फिर से बंद हो जाएगा। देखिए विदिन 5 सेकंड फिर से बंद हो गया, फिर ये चालू होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो अभी इसका प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मल्टीमीटर ले रहे हैं, मल्टीमीटर के जरिए हम इनका सारे वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे कि हमने अभी मार्क किया था। मल्टीमीटर के ग्राउंड को हमने कहीं ग्राउंड में डाल दिया है और अभी एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। ये मीटर मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर 20 वोल्ट के रेंज में डाला हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हमने +13 वोल्ट चेक किया, वहाँ पे 12.55 ठीक है। उसके बाद 6 वोल्ट पे भी 6.24 वोल्ट है, ठीक है। दूसरा प्राइमरी वोल्टेज 12 है, 12 के पॉइंट पे 13.48 है, ये भी ठीक है। तीसरा लैंप रेगुलेटर का 5 वोल्ट है, +5 वोल्ट जो लैंप रेगुलेटर सर्किट में जाता है, वहाँ पे 4.78 वोल्ट है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट है, उस पर भी 3.1 वोल्ट आ रहा है, वो भी ठीक है। दूसरा VID 3.13 है, वहाँ भी 3.16 वोल्ट आ रहा है, ये भी चलेगा। तीसरा VID 1.8 वोल्ट है, यहाँ पे 1.7576 आ रहा है, ये भी चलेगा। और एक वोल्टेज है 1.2, यहाँ पे 1.18 है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा देखते हैं, यहाँ एक DMD 12 वोल्ट है, DMD 12 वोल्ट मिसिंग है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे DMD 12 वोल्ट नहीं है, 0.33 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि DMD 12 वोल्ट मिसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। DMD 12 वोल्ट जो DMD को 12 वोल्ट सप्लाई होता है, सेकेंडरी वोल्टेज जो प्राइमरी 13 वोल्टेज है से, ये जो प्राइमरी 13 वोल्ट है उससे रेगुलेट होकर DMD 12 वोल्ट बनेगा। इसका 2 वजह हो सकता है, आइदर DMD इज शॉर्ट जिसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज रेगुलेटर खराब हो जिसके वजह से वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। 2 वजह हो सकते हैं, एक DMD शॉर्ट जो 12 वोल्ट को ड्रॉप करा रहा है, या तो 12 वोल्ट का रेगुलेटर खुद खराब है। तो चलिए आगे का डायग्नोसिस करते हैं। पहले हम इसका पावर ऑफ करके इसका प्लग आउट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, DMD शॉर्ट है कि नहीं, उसके लिए हम एक ये मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे डाल रहे हैं, 200 ओम्स पे रेंज पे डाला है। अभी हम उसको ग्राउंड टू सोर्स 12 वोल्ट वहाँ चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं दिख रहा है, अगर शॉर्ट होता तो ये 0 ओम्स या उसके आसपास देता और बजर भी बजता। तो DMD सप्लाई 12 वोल्ट इज नॉट शॉर्ट विथ ग्राउंड, दैट इज मीन्स कि इसका रेगुलेटर खराब है। अभी चलिए इसका कंट्रोल लॉजिक पावर सप्लाई लॉजिक सर्किट हम खोलते हैं। लॉजिक सर्किट को इसको रिपेयर करना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं उसको कैसे रिपेयर किया जाए। पीछे भी कुछ स्क्रूज होते हैं जो शील्डिंग उतारते वक्त हमने खोला था। चलिए अभी इसका कनेक्टर्स डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करके फिर पीसीबी को, लॉजिक पीसीबी को हम प्रोजेक्टर से डिटच करेंगे और इसका जो है 12 वोल्ट मिसिंग का वजह पता करेंगे और रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए लॉजिक बोर्ड में हमने निकाल लिया और अभी इसका जो 12 वोल्ट मिसिंग है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये हमारा ये स्क्रू पोस्ट के बगल में देख सकते हैं B+12 वोल्ट है DMD, B+12 वोल्ट DMD है। DMD वोल्टेज, DMD सप्लाई का 12 वोल्ट है जो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो कि पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई से जो प्राइमरी 13 वोल्ट आता है उससे रेगुलेट होके ये 12 वोल्ट बोलता है इसके हाँ तो दोस्तों ये 12 वोल्ट मिसिंग है, तो फाइंड आउट करते हैं कहाँ से इसका रेगुलेटर है। बोर्ड के पीछे जाएंगे तो ठीक इसका पीछे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये 5 पिन का एक रेगुलेटर है जो लगा हुआ है। इसको हम हाँ तो दोस्तों इसका पीसीबी लोकेशन नंबर है IC1706, IC1706, याद रखें इसका पीसीबी लोकेशन नंबर IC1706। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे भी दो केस हो सकता है, एक तो ये आईसी खराब हो सकता है या तो 13 वोल्ट यहाँ पहुँचता नहीं हो, दो हो सकता है। तो हम पहले 13 वोल्ट के साथ इसका जो एक नंबर पिन है, पिन नंबर 1 जिसमें से 13 वोल्ट इन हुआ है, उसको हम एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। 13 वोल्ट इधर से 2 नंबर पिन 2 और 4 पिन को जाता है, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, यहाँ मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं कि इसका कंटिन्यूटी 0 ohms दिखा रहा है, मतलब 100% कंटिन्यूटी है। 13 वोल्ट यहाँ पे पहुँचता है लेकिन 12 वोल्ट इसमें से आउटपुट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रेगुलेटर खराब है। तो हम ये रेगुलेटर को अभी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए हम एक 50 वाट का आयरन चाहिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब ये रेगुलेटर हम रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस करने के लिए 50 वाट का एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए, जिससे जो है हम इसका पहले पैड जो है, पैड बड़ा सा जो आउटपुट है जिसका 12 वोल्ट जहाँ से आउटपुट होता है, उसको हम पीसीबी से उखाड़ेंगे इसको हीट करके। चलिए इसको हमने उखाड़ लिया है। अभी इसका बाकी पिंस को हम लो वाट का आयरन के जरिए उखाड़ेंगे, नहीं तो ये रेगुलेटर खराब होने के चांसेस रहेंगे। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, हमने लो वाट का सोल्डरिंग आयरन के यूज करके हम इसको बाकी जो पतले पिंस हैं इनको निकाल रहे हैं धीरे धीरे, बहुत केयरफुली, नहीं तो पीसीबी का लेआउट उखड़ सकता है। फॉयल अगर पीसीबी का लेआउट उखड़ गया तो पीसीबी बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए आप, हमने इसको निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको निकाल लिया है। अभी इसको हम रिप्लेस करेंगे। पहले हम पीसीबी को क्लीन करेंगे। पीसीबी में थोड़ा जो सोल्डर एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको क्लीन करेंगे। पीसीबी को हमने क्लीन कर लिया है दोस्तों, पीसीबी सोल्डरिंग क्लीन कर लिया है। अभी थोड़ा आईपी से हम जहाँ पे सोल्डर होना था उस जगह को भी थोड़ा क्लीन करेंगे। ब्रश लो, जहाँ पे सोल्डर का पेस्ट और कार्बन वगैरह थोड़ा लगे रहने का चांसेस है, उसको हमने आईपी के बाद उसको हमने ब्रश से क्लीन कर दिया है। अभी एक नया रेगुलेटर हम जो लगाएंगे यहाँ पे, जिसका पार्ट नंबर है 200WNA1, इसको हम अभी पुराने रेगुलेटर की जगह में रिप्लेस करेंगे। पुराना रेगुलेटर जो हमने अभी खोला था उसके जगह में हम नया रेगुलेटर डालेंगे। रेगुलेटर का आप सोल्डरिंग प्रोसेस में आप समझ देख के कर सकते हैं। पहले रेगुलेटर लेग टू पैड हमने सेट कर लिया है थ्रू ट्वीजर से पकड़ के, और अभी पहले पैड को जो है हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। पैड बैठ जाएगा तो बाकी सब बैठ जाएगा।
और पैड, क्योंकि पैड ज़्यादा हीट की ज़रूरी है, उसके लिए हम 50 वाट का आयरन हम यूज़ करते हैं। और लेग्स को सोल्डर करने के लिए 25 वाट का आयरन यूज़ कर सकते हैं, जिससे लेग ज़्यादा हीट नहीं होंगे और ख़राब होने के रिस्क चांसेस कम हो जाएगा। फिर हम सारे लेग्स को अपने अपने पैड्स के साथ सोल्डर करके जोड़ रहे हैं। दोस्तों, सोल्डर करते वक्त ध्यान रखें कि जहाँ पे आप सोल्डर कर रहे हैं सोल्डर प्रॉपर हो, वो सोल्डर कहीं दूसरा कोई पैड पिन से या पैड से जाके ना जुड़ जाए एक्सेस सोल्डर अमाउंट ऑफ सोल्डर की वजह से। नहीं तो अगर ऐसा हो गया तो फिर पावर ऑन करने के बाद बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। अगर कहीं पे आपको एक्सेस सोल्डर गिर जाए तो उसको आप रिमूव करें, सोल्डरिंग पाम या कोई टूल्स के जरिए उसका रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, आपने देखा हमने ये रेगुलेटर बदल लिया है, जिसका लोकेशन पीसीबी लोकेशन नंबर है IC 1706 और पार्ट नंबर है 200WNA1, जो कि 12 वोल्ट का एक रेगुलेटर है। हम इसको अभी बोर्ड को फिट करने जा रहे हैं। हम पहले बोर्ड को जो है विदाउट शील्डिंग फिट करेंगे ताकि प्रॉपर टेस्ट हो जाए। और आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे जो DMD का मेल और फीमेल कनेक्टर है उनको आपस में अलाइन करके उसके बाद इसको पुश करें ताकि DMD का कोई कनेक्टर ना टूटे। अगर DMD का कनेक्टर टूटता है तो ये PCB बेकार हो जाएगा। अब हम एक एक करके सब कनेक्टर्स जोड़ेंगे। अभी हम इसको एक दो स्क्रू लगा लेंगे शील्डिंग के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए 2 स्क्रू हम लगा रहे हैं, 2 स्क्रू, ताकि पावर सप्लाई का जो शील्डिंग है और मेन लॉजिक सर्किट का शील्डिंग दोनों कनेक्ट हो जाए, आपस में जुड़ जाए। अभी चलिए हम इसको प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद इसका हम एक बार वोल्टेज फिर से चेक करेंगे। ये प्लग इन करने के बाद जो है सिस्टम ऑन हो गया है। अब DMD का जो 12 वोल्ट है, ये देखिए यहाँ पे 11.59 वोल्टेज आ गया है। अभी प्रोजेक्टर चालू हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी लैंप ग्लो हो गया है और लैंप हाई ग्लो भी बढ़ गया है। इसका मतलब कि प्रोजेक्टर अब रेडी हो गया है। इसका हम अभी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं लैंप ग्लो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, मतलब कि ये प्रोजेक्टर चालू हो गया है। तो आज आपने जाना कि DMD का जो 12 वोल्ट है उसका सप्लाई मिसिंग की वजह से जो है लैंप बार बार ऑन होगा, बंद हो जाएगा, ऑन होगा, बंद हो जाएगा। और इसका जो है डायग्नोसिस सिस्टम भी आपको हमने दिखाया है। तो ऐसे आप कोई भी प्रोजेक्टर रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी मैं इसको बंद करूंगा तो लैंप बंद हो जाएगा। देखिए, अभी हम इसको पावर शट डाउन कर रहे हैं। अभी देखिए लैंप बंद हो गया। फिर से ऑन करेंगे, फिर से चालू हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों दोबारा मैंने अभी ऑन किया है और देखिए ये चल रहा है। अब चलिए स्क्रीन पे थोड़ा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे लाइट आ रहा है, ये स्क्रीन पे इसका उल्टा फोटो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है इसका रूफ माउंटिंग सेटिंग किया हुआ है। इसका सेटिंग चेंज करेंगे तो सीधा भी हो जाएगा। चलिए, अपना प्रोजेक्टर रिपेयर हो गया है। थैंक यू, वेलकम। दोबारा मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।